हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात करेंगे आज पावर फैक्टर के बारे में। एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर रहेगा पावर फैक्टर के बारे में। अगर कोई भी आपसे पावर फैक्टर के बारे में आज के बाद पूछेगा तो आप बिल्कुल बता पाएंगे और अच्छे से उसको समझा पाएंगे कि व्हाट इज पावर फैक्टर और पावर फैक्टर कहां कहां हमारे सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। देखो, बात करेंगे पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर होता क्या है, हमारा क्या होता है। हमारी सिस्टम में पावर होती है, ठीक है। क्या होती है हमारे सिस्टम में? हमारे सिस्टम में होगी पावर। और ये पावर क्या होती है, हमेशा पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। यानी कि हमारे सिस्टम में जितनी वोल्टेज है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? करंट के साथ, तो हमारी पावर निकल के आती है। ठीक है, एक बात इतनी है। एक पावर का फार्मूला होता है, दूसरा अंडर रूट V इंटू आई इंटू कोस फाइव। तीन फेज में, और अगर वन फेज में देखूं तो करंट इंटू वोल्टेज इंटू कोस फाइव। ये मैंने यहां पर कोस कोस लेकर क्या लिया? यही पावर फैक्टर है। ठीक है। अब क्या होता है, हमारे सिस्टम में जो वोल्टेज होती है और जो करंट होती है वो क्या करती है, उनकी जो वेव फॉर्म होती है ना, वेव फॉर्म होती है करंट की और वोल्टेज की। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमें दिखाई नहीं देता है कुछ भी, बट हमारे जो सिस्टम में वोल्टेज भी होती है, हमारे सिस्टम में करंट भी होता है और उनकी वेव फॉर्म भी होती है, वो कैसे ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है। अब क्या होता है, वोल्टेज के मुकाबले करंट कितना आ रहा है? करंट 100% आ रहा है क्या? करंट 80% आ रहा है क्या? करंट 90% आ रहा है क्या? करंट 50% आ रहा है क्या? यही जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में कि करंट पर क्या प्रभाव पड़ा जब हमारी वोल्टेज पर प्रभाव पड़ना स्टार्ट हुआ। देखो, अब पावर क्या हुई? पावर एक तो वो पावर होगी जो अपने पूरे सिस्टम में आएगी, जिसको हम टोटल पावर बोलेंगे, टोटल पावर बोलेंगे। ठीक है। एक वो पावर होगी, अब इस टोटल पावर में से क्या होगा, एक वो पावर होगी जिस पावर को हम यूज कर लेंगे, यूजर पावर, जिसको हमारा सिस्टम यूज कर लेगा। और एक पावर होगी, उस पावर को हम बोलेंगे दोस्तों कि लॉस हो गए पावर के। देखो, हर एक सिस्टम में लॉस भी तो होते हैं। सिस्टम में टोटल पावर आई, टोटल पावर में हमने कुछ पावर यूज कर ली, कुछ पावर के लॉस हो गए। तो इस यूज पावर को हम बोलते हैं रियल पावर, और इस लॉस पावर को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। मान लेते हैं 1000 किलोवाट हमारी आई, 1000 किलोवाट हमारी पावर, टोटल पावर आई। उसमें से मैंने मान लेते हैं 990 किलोवाट यूज कर ली, 10 किलोवाट के हमारे लॉस हो गए। कितनी यूज की? 990 किलोवाट, और 10 किलोवाट के हमारे क्या हो गए? लॉस हो गए। तो हमें पावर फैक्टर हमेशा 1 रखना होता है। अब क्यों रखना होता है? 1 इसलिए रखना होता है कि हम ये जो 1000 किलोवाट आई ना, इस 1000 किलोवाट का 100% यूज कर सकें। वहां पर 1 का मतलब क्या होता है? 100% यूज कर सकें हम अपनी टोटल पावर का। हमारे जो लॉस है, ये 10 किलोवाट का जो लॉस है, ये लॉस हमारे सिस्टम में ना हो। तो अब इस लॉस को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, मान लेते हैं यहां पर हमारी, मैंने एक एग्जांपल मैंने यहां पर ले रहा हूं, मैं 200 का 200 का ले रहा हूं मैं एग्जांपल। 200 वोल्ट है, 2 एम्पियर हमारा करंट है। तो पावर की जो वैल्यू होगी, जो हमारी पावर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस फाइव। यानी कि कोस फाइव क्या है? हमारा पावर फैक्टर है। मैंने बताया एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू कोस फाइव लेते हैं उसका, ये पावर फैक्टर है। अभी मान लेते हैं जो पावर फैक्टर करंट में है वो क्या है? 1 है अभी पावर फैक्टर। तो पावर कितनी बनेगी अपनी? पावर बनेगी अपनी, वोल्टेज कितना लिया मैंने? 200, करंट मैंने कितना लिया? 2, कोस फाइव मैंने लिया 1। तो अब हमारी यहां पर कितनी बन रही है? हमारी 200। यानी कि जो पावर यूज्ड होगी वो पूरी की पूरी, सॉरी, यहां पर कितना बन रहा है? 200 इंटू 2, यहां पर बन रहा है 400 वोट। ठीक है, हमारा 400 वोट बन रहा है। बट अगर क्या हो, पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 हो जाए या 0.5 हो जाए, तो क्या हो अगर 0.8 हो जाए या
5 हो जाए तो क्या होगा पावर पर क्या डिपेंड फर्क पड़ेगा। 200 तो हमारी वोल्टेज रहेगी, करंट भी हमारा 2 रहेगा, लेकिन पावर फैक्टर 0.8 हो गया। अब पावर फैक्टर 0.8 हुआ तो 200 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8, यहां पर 10 मैं नीचे ले सकता हूं, तो ये इससे ये कट गया, ये कट गया। तो हमारा हुआ क्या, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो हमारी पावर कितनी आई 320 वोल्ट। हमारी पावर कितनी आई 320 वोल्ट, यानी कि 80 वोल्ट का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसके कारण, इस 0 पॉइंट पावर फैक्टर के कारण ही 80 वोल्ट का क्या हो गया, लॉस हो गया हमारी पावर में। जो पावर 400 वोल्ट आ रही थी वो अब 320 वोल्ट आ रही है, हमारा 80 का लॉस हो गया। अब 80 निकालेंगे कि 80 कितने परसेंट है हमारे 400 का, 400 का 80 कितने परसेंट है, ये निकालें अगर, ये लगभग 20% है। यानी कि हमारी पावर, अगर पावर फैक्टर 1 पर रहेगा तो 100% पावर यूज होगी, अगर 0.8 पर रहेगा तो 80% पावर यूज होगी, 20% के लॉसेज आ जाएंगे। ठीक है, अगर 0.5 रहेगा तो 50% पावर यूज होगी, 50% के लॉस हो जाएंगे। देखो ये लॉस हो रहे क्यों हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। व्हाई आर दीज लॉसेज आर ऑकर्स इन आवर सिस्टम, कैसे यूज्ड और कैसे ये जो लॉस है वे हमारे सिस्टम में आ जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। डिटेल्ड वीडियो है ये। देखो हमारा जो लोड होता है या तो वो इंडक्टिव होता है, मोस्टली इंडक्टिव लोड हम यूज करते हैं, जैसे कि लाइक मोटर है, हीटर्स है, इनको हम मोस्टली यूज करते हैं। देखिए बाकी तो लोड कैपेसिटिव भी होता है हमारे सिस्टम में, और क्या वो उसको बोलते हैं रजिस्टिव लोड भी होता है। बट हम मानते हैं इंडस्ट्री में कि रजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड प्लस इंडक्टिव लोड ही यूज किया जाता है, इनका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज इन इंडक्शन या इंडक्टिव लोड्स में क्या होती है, वोल्टेज ये क्या करते हैं, इंडक्टिव लोड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। आपको पता होगा मोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ये कैपेसिटर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो क्या होगा, ये इंडक्टिव जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है दोस्तों, तो इसमें क्या करता है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में जो ये एयर में बनाएगा या फिर ये अपनी फील्ड में बनाएगा, तो इसके कारण ये क्या करता है, लॉस कर देता है। अब लॉस करने के कारण क्या होता है, जो हमारा करंट होता है ना वो वोल्टेज से पीछे हो जाता है, यानी कि करंट की वैल्यू 90 डिग्री कम हो जाती है, 90 डिग्री पीछे चला जाता है करंट, किससे, वोल्टेज से। अगर प्योर इंडक्टिव लोड है तो 90 डिग्री पीछे जाएगा। अगर ये तीनों है, अब अगर ये तीनों है तो ये क्या होगा, ये कुछ एंगल बना के पीछे रहेगा। अब कैपेसिटिव, अगर कैपेसिटिव होगा तो वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज पीछे रह जाती है, करंट आगे निकल जाता है। ठीक है, 90 डिग्री। बट हमारा लोड है वो कैपेसिटिव भी है और हमारा इंडक्टिव भी है, ये मिला जुला के कुछ एंगल बनता है, और उसी एंगल को क्या बोलते हैं, उसी एंगल को फाई बोलते हैं। अगर मैं इसी एंगल का कोस फाई निकालूं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा पावर फैक्टर बन जाता है कोस फाई निकालने के बाद। इतनी बात समझ में आई होगी शायद आपको। इसके बाद हम क्या कर पाएंगे, इसके बाद अगर कोस फाई, अगर इस वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल की 0 डिग्री हो तो कोस 0 क्या होता है, कोस 0 हमेशा 1 होता है, इसलिए हम पावर फैक्टर को 1 लेते हैं। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे पावर फैक्टर करेक्शंस के मेथड्स क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या, कैसे गवर्नमेंट इसको पेनल्टी लगा के करती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार दें, और अगर कुछ कमी है तो प्लीज कमेंट इन बिलो। धन्यवाद।